रॉबर्ट क्लाइव। ज्यादा टाइम तो नहीं है कि इसके बारे में बताएं, लेकिन इसकी बायोग्राफी जरूर पढ़ना। क्या मस्त आदमी है हिस्ट्री में। क्योंकि कंपनी का आदमी है इसलिए बहुत ज्यादा इसको प्रमोट नहीं किया गया। अगर ये आदमी स्टेट का आदमी रहा होता ना तो वैगाबॉन्ड इन लंदन, वैगाबॉन्ड, आवारगी करने वाला आदमी, मस्ती करने वाला आदमी, बाप ने भगा दिया, किस्मत इसकी काम कर गई, ये चला आया इंडिया। इंडिया में कुक था ये, ईस्ट इंडिया कंपनी के, कुक से बन गया क्लर्क। मीटिंग चल रही थी कि क्या किया जाए, हम लोग फंस गए। ये मीटिंग में खड़ा था वहां पे, तो इसने वो जो बोर्ड मेंबर्स थे उस वक्त वहां के मद्रास के, उससे इसने कहा कि 4-5 ओवर हमें भी खेलने दो। तो उन लोगों ने कहा अच्छा तुम खेलोगे? हाँ रे। उसने कहा सर 5 ओवर बस, सब एवरेज इधर उधर कर देंगे। अब वो अंग्रेज है, हिंदुस्तानी तो है नहीं कि औकात में रहो, होश में रहो, ड्राइवर हो ड्राइवर बन के रहा करो। पहले मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है यार कि किसी देश को लगातार कोई मारे। भाई एक बार किसी को मारो समझ जाता है, बार बार जब देखो कोई ना कोई आके मार रहा है तुमको। महमूद आया, तैमूर आया, मारे हमको। हाँ तो मारे तो कुछ तो तुम्हारे अंदर भी रहा होगा ना, यही सब है इनके अंदर। इसने कहा साहब हमको मौका दो साहब, दे दिया अंग्रेजों ने, कहा जाओ। अब इसने सबसे पहला टारगेट किया चंदा साहिब को। अब ये चंदा साहब बैठे कहां थे? तिरुचिरापल्ली में। यहां कौन बैठा हुआ था? मोहम्मद अली। कौन है मोहम्मद अली? अनवरुद्दीन का बेटा है। 3 फोर्सेस ने तिरुचिरापल्ली को घेर रखा था। एक चंदा साहिब ने घेर रखा था, फ्रेंच ने, ड्यूप्ले ने घेर रखा था, और हैदराबाद ने घेर रखा था। तीनों की आर्मियों ने तिरुचिरापल्ली को घेर रखा था। बना। अब चंदा साहिब की कैपिटल कहां थी? आरकोट। इनकी कैपिटल थी आरकोट। ये बैठे कहां थे? तिरुचिरापल्ली में। अब मैं यहां बैठा हूं, अगर मुझे पता चले कि मेरे घर में ग्रेटर नोएडा पे हमला हुआ है तो मैं भागूंगा नहीं ना ग्रेटर नोएडा की तरफ, मानी सी बात है, भागूंगा। तो चंदा साहिब वाज प्रेजेंट इन तिरुचिरापल्ली एंड क्लाइव अटैक्स आरकोट। देखो दिमाग क्लाइव का। अब जब क्लाइव ने आरकोट पे हमला किया, चंदा साहिब रशेस बैक टू प्रोटेक्ट आरकोट। तो क्लाइव ने समझौता कर रखा था राजा ऑफ तंजौर से कि स्कॉच भिजवाएं। अरे वाला यार, और ये बेचारे राजा ऑफ तंजौर के यहां रुके हुए थे, वहीं इनकी हत्या हो गई। तो 3 में से एक आदमी चला गया। घेरा कम हुआ ना, कुछ तो घेरा हल्का हुआ। 3 लोग थे, 3 में से एक चला गया। दिमाग देखो उस आदमी का। 500 घुड़सवार लिए, आरकोट पे हमला कर दिया। क्या दिमाग लगाया इस आदमी ने, इसको बोलते हैं दिमाग लगाना। इसलिए हिस्ट्री में कुछ कैरेक्टर्स है ना जिनको मैं सोचता हूं, मैं इमेजिन करता हूं, उनके बारे में सोचता हूं तो यार क्या बात है। इंग्लैंड से आगे भारत पर कब्जा किया इसने। इंग्लैंड, अब्राहम लिंकन, जर्मनी का वो बिस्मार्क। मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री में बिस्मार्क को पढ़ोगे तो तुम 2-4 दिन तो कोमा में रहोगे। इंडिया में गांधी, अंबेडकर, और तुमको बियॉन्ड इमेजिनेशन, तुमको लगा कि यार ये ऐसे कैसे कर लेगा यार। देखो तुम्हारे सामने कर रहे हैं। एक को हटाया, दूसरा कौन? ड्यूप्ले। दूसरा टारगेट इसका ड्यूप्ले। अच्छा, देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अ प्राइवेट सेक्टर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया किस तरह थी? रिलायंस की तरह थी। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह थी? BSNL की तरह। एंड फ्रेंच गवर्नमेंट एट दैट टाइम वाज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड, 1750s। तो फ्रेंच कंपनी वाज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी एंड फ्रेंच गवर्नमेंट एट दैट टाइम वाज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। और फिर इसने क्या किया? पैसा भिजवा दिया फ्रेंच गवर्नमेंट को। उन लोगों ने कहा पैसा भिजवाओ? बोले एक छोटा सा काम है। क्या बताओ? वाला ड्यूप्ले का ट्रांसफर कर दो यार, इंडिया से हटा दो उसको। अब उनको पता ही नहीं था कि ये कर क्या रहा है।
तुम फिर इमोशनल हो गए। अरे इमोशनल काहे हो, तो सुनो तो। Clive succeeded in bribing, East India Company succeeded in bribing the French government and moving out Dupleix from India. किया Dupleix को वापस बुलाओ, और यही सारा खेल का स्पॉन्सर यही था। The entire game was set by him, आपने उसी को हटा दिया। इसके बाद जो आया फ्रेंच गवर्नर गॉडियू, उसको पता ही नहीं था क्या चल रहा है खेल, और सारी बाजी अंग्रेजों के हाथ में आ गई। तभी वो गाना बना, हारी बाजी को जीतना हमें आता है।